हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आप लोग वर्ल्ड में किसी कंट्री के आर्मी चीफ का नाम सुने हो कि न सुने हो, लेकिन आप लोगों ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम जरूर सुनते हैं। वो क्यों? क्योंकि वहाँ एक डमी प्राइम मिनिस्टर रहता है, डमी प्रेसिडेंट रहता है, पूरी डमी गवर्नमेंट रहती है। और ये आर्मी, वहाँ का आर्मी चीफ जो है, वो वहाँ की पब्लिक को डरा के रखता है। मतलब किसी पब्लिक ने जरा भी आर्मी के खिलाफ बोला, तुरंत अंदर पहुंच जाएंगे, चार मुस्तन उसके यहाँ उसको पकड़ के ले जाएंगे। वो नहीं मिलेगा तो उसके रिश्तेदारों को ले जाएंगे। तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ के बारे में पूरे दुनिया के लोग जानते हैं। बड़े बड़े, अगर किसी, वैसे तो इसके यहाँ कोई आता नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ भी और मुस्लिम कंट्री के लोग एक आध दो आते हैं कभी कदार, तो वो आर्मी चीफ से तो मिलना ही है उनको भी मालूम है कि ये प्राइम मिनिस्टर तो डमी प्राइम मिनिस्टर है, इसके बस का तो कुछ है नहीं। और ये वहाँ का जो वजीर आजम जो है ना, शहबाज शरीफ, वो तो शकल से ही चोर लगता है 420। उसका काम ही इसमें बस पैसा बनाना। और आर्मी चीफ भी लूट रहा है, वो भी सब लूट रहे हैं। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम है आसिम मुनीर। ये कैसे बना है? रिटायर होने के बाद, एक रिटायर होने के पहले ये बन गया, 3 साल के एक्सटेंशन मिल गया। गवर्नमेंट का इसकी पपेट है एकदम से। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो आर्मी चीफ की पपेट ही होती है। इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन वो किसी तरह कोशिश यही कर रहा है कि आर्मी चीफ से, आर्मी से बातचीत होकर थोड़ा मामला सलटे, क्योंकि आर्मी, ये आसिम मुनीर ने उसको जेल में बंद बंद करके रखा है। और अमेरिकियों का स्वार्थ रहता है, दूसरे देश का स्वार्थ रहता है, तो वो सोचते हैं कि आर्मी चीफ से ही तो काम निकलना है, तो वो भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं, चलता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, ये अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले इसने एक स्पीच दिया पाकिस्तान में। और फॉरेनर के लोग जो इसके विदेश में रहते हैं, उनको मुखातिब होकर के इसने स्पीच दिया। और ये इसका दिमाग भी बिल्कुल गधे जैसा है। ये, अरे भाई, तुम आज की डेट में 1947 से तुम अलग हो चुके हो इंडिया से। टू नेशन थ्योरी, तुम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। कोई मुसलमान, इतने मुसलमान के ले जाओ ना यहाँ से, इंडिया से 20-22 करोड़ मुसलमान तुम्हारे बराबर, तुमसे ज़्यादा ही मुसलमान तो यहाँ है। तो ये कैसे रह रहे हैं यहाँ के मुसलमान? तो इसका, ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर है, इसका दिमाग गधों जैसा दिमाग है। इसके ये, इसको ये समझ नहीं आता है कि इस गधे को समझना चाहिए कौन हिंदू तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तुम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, तो तुम्हारे साथ हिंदू रहना चाहते हैं क्या? एक नंबर के तुम्हारे इंडिया के हिंदुओं को तो बिल्कुल वो सारा वो काम तुम करते हो जो इंडिया के हिंदुओं को पसंद नहीं है। तुम्हारे साथ कैसे रहेंगे? ये बड़ी बड़ी फेंका इसने। बेवकूफ टाइप के लोग वहाँ भीड़ लगा के बैठे हुए, इसकी हर बात पे ताली बजा रहे हैं। वो भी ये देख रहा होगा कि अगर ताली नहीं बजाए तो फिर उनकी शामत आ जाएगी, तो इसलिए ताली तो बजाना ही पड़ेगा उनको। तो ये हालत है इसकी जो है। अब देखिए कि भीड़ लगा के सब बैठे हुए हैं। तो ये आसिम मुनीर बड़ी बड़ी हाँक रहा है इंडिया के साथ नहीं नहीं रहना। असल में है क्या कि वहाँ का चाहे आर्मी चीफ है, वहाँ वहाँ का चाहे वो है, चाहे आर्मी चीफ है, चाहे ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट जो भी है, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट है, सारे लूट रहे हैं बस। उनको आम पब्लिक की दुख से, तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ लूटे जा रहे हैं देश को। तो इनकी यह हालत हो गई कि ये इंडिया के साथ कश्मीर इनका जगलरी वेन है, फलाना वेन है। ले लो ना, तुम्हारी औकात है। तुम्हारे 1 इंच ले सकते हो क्या? नामो निशान मिट जाएगा जिस दिन तुम लोग कश्मीर में कुछ करने की कोशिश करोगे। करके कितनी बार लड़ाई करके देखे हो ना। अब पाकिस्तानी को उल्टा सीधा झूठ पढ़ाते रहते हो। तो इसका इतना गधे टाइप का ये ब्रेन है। इसकी बात अभी सुनाता हूँ, आप सुनिए। इतना घटिया बातें कर रहा है कि कश्मीर ये है, कश्मीर वो है। औकात कुछ नहीं है, भीख मांग के देश चल रहा है। तुम भले लूट रहे हो देश को, पाकिस्तान के पब्लिक के हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल सके इसको जो है। और चाहे बलूच अपने पब्लिक के ऊपर गोली चलवाना, मिसाइल भी चलवा देगा अपने ही पब्लिक के ऊपर, इसका बस चले। इतना घटिया देश इंडिया के बारे में, इनकी जबान से नाम सुनते ही गुस्सा लगती है इंडिया का। कोई भी पाकिस्तानी बकवास करता है। और हमारे इंडिया के तमाम फ्रेंड्स जो हैं, इनके यूट्यूबर्स को जो है
आती हैं बन ठन के, तो उनको उनके ऊपर फिदा हो जाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको कैश देते हैं। एक सवेरा पासा है, पहले अच्छा खासा शक्ल था, अभी बाल रंगवा के और बेकार लगने लगी। तो ऐसे लोगों को आप लोग क्यों सपोर्ट करते हो? मत करो इस गधे को सपोर्ट, इस गधे कंट्री को। ये जन्मजात दुश्मन है इंडिया का, तो बहुत मतलब ये लोग इंतहा की हद तक दुश्मनी रखते हैं इंडिया से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इनके यूट्यूबर को बिल्कुल ही सपोर्ट मत करो, सब लोग अनसब्सक्राइब कर दो। और अभी आप सुनिए क्या बकवास कर रहा है इंडिया को लेके, हिंदुओं को लेकर के और कश्मीर को लेकर के। बहुत ही घटिया इंसान है। तो आप देखिए ऐसे ऐसे देश के आर्मी चीफ हैं तो उस देश का क्या हालत होगा। थोड़ा प्रेसिडेंट एक 10% वाला आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट, वो भी लूटने वाला। ये शहबाज शरीफ तो एक नंबर लुटेरा। ये आर्मी चीफ लुटेरा। जो आर्मी चीफ रिटायर होता है देखिए कितने अरबों रुपए की संपत्ति उसके पास आ जाती है। एक इंडिया के आर्मी चीफ को देखिए कि उनको बड़ी मुश्किल से अपना घर बना पाते हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को। इंडिया का नाम मत लिया करो तुम लोग अपने जबान से। फ्रेंड्स देखिए क्या बकवास कर रहा है। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार। की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? Forwarded as received. और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them.